गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सागर। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आप लोगों से बात किया था कि मैं अब समय समय पे आप लोग के बीच आऊँगा और विभिन्न विभिन्न मुद्दों पे बात करूँगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा बीएड का ईपीसी 4 का एक चैप्टर है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में। किसी भी काम को शुरू करने के लिए या आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आत्मविश्वास का होना बड़ा जरूरी है। आज आप हम लोग देखेंगे अपने आसपास या खुद से ले लें, हम अपनी बात करें या आपका बात करें, तो हमारे बीच आत्मविश्वास की बड़ी कमी होती है, जिस वजह से हम लक्ष्य तो बहुत बड़ा ले लेते हैं लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये आत्मविश्वास कैसे आता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है, आत्मविश्वास तभी आ पाएगा जब आप इसकी शुरुआत अपने आप से करें। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अपना कुछ पार्ट या चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप एक ही दिन में उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसको आज एक प्लान बना लीजिए कि आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा पढ़ेंगे, परसों थोड़ा पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके एक समय आएगा कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम दूसरा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अगर सपोज आप बीएड के ट्रेनी हैं और भविष्य में आपको टीचर बनना है, तो आपको अपने सब्जेक्ट पे बड़ा कमांड करना होगा। आप क्लास में जा रहे हैं, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, ताकि जब आप क्लास के अंदर जाएं तो उस विषय को जब पढ़ाने लगे तो आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, बेवाक आप बात कर सकते हैं। और होता क्या है कि हम जब सब्जेक्ट में हमारी पकड़ नहीं होती, हम बिना तैयारी के चले जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हम अपनी बात को बच्चों के बीच सही से नहीं रख पाते हैं और हम वहाँ पे क्या होते हैं, हमें जिस टॉपिक जिस कंटेंट में बात करना होता है हम उस कंटेंट में बात नहीं कर पाते। तो हमें आत्मविश्वास इंक्रीज करने के लिए क्या करना था, हमें अपने टॉपिक को थोड़ा आत्मसात करके क्लासरूम में जाना चाहिए था। तो वहाँ पहला आपका घर में काम हुआ, आपने टॉपिक को पढ़ा, टॉपिक के बारे में खूब सारा चीज़ों को देखा समझा। उसके बाद जैसे आप क्लास में जाओगे, जैसे से आप पढ़ाना शुरू करोगे तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, आप टॉपिक में बात करने लगोगे और टॉपिक से आप भटकोगे नहीं। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे टीचर को क्लासरूम में आ गए, टॉपिक का उन्होंने ना लेसन प्लान तैयार किया ना कुछ किया और क्लासरूम में आ गए। इससे होता क्या है कि क्लास में वो उस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते और अपने बारे में तो टॉपिक से अलग मुद्दों पे बात करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वो टॉपिक से भटक जाते हैं। तो हमें उस पे काम करना है। तीसरा पॉइंट आत्मविश्वास में और क्या है, आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना होगा और इस प्रैक्टिस के लिए आपको मान के चलिए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था आपका सेल्फ स्टडी का, तो आपको एक दो दिन में नहीं छोड़ना होगा। जैसे देखिए हमारे पिताजी पीछे से भी देख रहे हैं, तो बीच में ऐसे लोग आते रहेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो घर से बना रहा हूँ तो घर वाले आते रहेंगे बीच में, तो आपको उधर ध्यान नहीं देना है, मेरी बात पे ध्यान देना है। तो अभी लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा है, मैं टॉपिक से हट नहीं रहा हूँ। तो लॉकडाउन में बहुत कोई को मन कर रहा होगा कि कब ये सब खत्म होगा, समय के साथ सारा कुछ खत्म होगा ही। ऊपर वाले से हम लोग दुआ भी करते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो और हम लोग फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आए। तो हम लोग आत्मविश्वास पे बात कर रहे थे। आप अपने घर में अभी जैसे आप थोड़ा डल हो गए होंगे, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हम अभी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ा सकते हैं। घर में है तो खूब सारा किताब पढ़िए, अच्छी अच्छी मूवी को देखिए, और अगर आप ऑनलाइन भी, जो आप जैसे बहुत कोई समय बात करता हूँ तो वे लोग कहते हैं कि अरे मुझे डांस सीखने का बहुत शौक था लेकिन मैं सीख नहीं पाया, बचपन में ऐसी स्थितियाँ थी कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, तो मतलब बचपन में जी नहीं पाया। तो लॉकडाउन के समय अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खेलिए कूदिए। और मैं आपको अभी मैं कुछ दिन पहले एक दो वेब सीरीज़ देख रहा था, पंचायत और एक गुल्लक, दोनों पारिवारिक वेब सीरीज, आप उसको देख सकते हैं।
और अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाइए। फिर मैं कॉन्फिडेंट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैं बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक अभी नहीं हुआ, मैं आगे भी चर्चा करूँगा इस पर। तो अपनों का और अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और समय समय पर अपना हाथ धोते रहिए, ताकि कोरोना जो वायरस है, जो कि पूरा वैश्विक महामारी के रूप में पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, उससे हम बच सके। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।